का जानो के ही घड़ी साहिब ताके मोर, साहिब ताके मोर, मेहर की नजर निहारे, तुरत पद्म पद दे, अवगुण को नहीं विचारे। गाफिल नाही परे, साँच हुए जब लो लावे, परा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे। 8 पहर 64 घड़ी, पलटू परे न फेर, का जानो के ही घड़ी साहिब ताके मोर। भजन की रीति बताते हुए संत कहते हैं कि कैसा हो भजन। कहते का जानू के ही घरी साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर, मेहर की नजर निहारे, और तुरंत पद्म पद देई, कोई अवगुण न विचारे। जैसे कबीर जी ने कहा ना कि बस खेवटिया से लगे रहना। संत कहते हैं कि गाफिल नाही परे, साँच वे जब लो लावे, और परा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे। 8 पहर 64 घड़ी, पलटू परे न भोर, और का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर। देखो भजन आरंभ किया जाता है, जब साधन आरंभ किया जाता है, तो जो आरंभ का काल होता है वो कोई बड़ा सरस सुखद नहीं होता। पूर्व का संस्कार होता है, प्रारब्ध होता है, मन की विषमता है, चित्त की विकृतियां हैं, जो भजन में स्थिर नहीं रहने देती। अनुभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, शीघ्र हो सकता है और बड़ी देर लग सकती है अनुभव होने में। पर संत कहते हैं गाफिल नाही परे, साँच वह जब लो लावे। आप देखिए पूर्व में भी हम चर्चा करते आए हैं, सतत भजन, सतत सत्संग, कल भी इस विषय पर बात होती रही। सतत सत्संग हो, सतत, ऐसे ही सतत भजन की बात संत करते हैं कि सतत भजन हो। और सरल से शब्दों में मैंने पूर्व में कई बार कहा, मन लगे तो भी भजन हो, मन न लगे तो भी भजन हो। क्योंकि भजन मन लगाने के लिए नहीं करना है, भजन केवल मन लगाने की विधि नहीं है। भजन केवल इसी खेल का नाम नहीं है कि मन लगे मन लगे मन लगे, मन लगे तो भी भजन, मन न लगे तो भी भजन। इसी को ध्रुवदास जी कहते हैं कि जैसे एक शूरवीर होता है, वो जब रण क्षेत्र में उतरता है तो उसे खबर नहीं होती कि वो जीतेगा या हारेगा। वो हार भी सकता है और वो जीत भी सकता है, लेकिन जो शूरवीर होता है वो हर प्रतिकूलता को, हर शत्रु के आघात को, प्रहार को सहता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही ध्रुवदास जी कहते हैं कि बिचले नहीं, छाड़ रस रीति, सतत भजन। संत कहते हैं कि हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि अरे बहुत समय हुआ, बहुत काल हुआ और प्रभु ने एक बार कृपा दृष्टि से निहारा भी नहीं। एक बार ऐसे एक संत से वार्ता हो रही थी तो उन्होंने ऐसे ही शिकायत भरे लहजे में कहा, बोले अरे जीवन बिता दिया हमने, कभी नेक स्वप्न में भी आकर ठाकुर जी ने हमको झलक नहीं दिखाई, हमको कभी नेक भी अनुभव नहीं हुआ। यद्यपि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो संत का हृदय कितना सच्चा होता है। जीवन बिताने के बाद भी कहने लगे कि भाई हमें कभी नेक स्वप्न में भी ठाकुर जी ने कोई झलक नहीं दिखाई, हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। बस ये है कि वृंदावन में पड़े हैं
और उनका नाम जपते हैं, उनका नाम रटते हैं। हाँ, बस संतों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, उनकी कृपा की आशा है। यद्यपि ये भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर ऐसी स्थिति भी यदि हो तो संत कहते हैं गाफिल ना ही पड़े, अर्थात दुर्बल न पड़ जाए, दुर्बल न पड़ जाए, भजन भावना को बनाए रखे, प्रयास पूर्वक बनाए रखे, सत्संग के प्रसाद पूर्वक बनाए रखे। कह रहे सांच है जब लौ लावे, लगन लगी रहे दिन रात, रात दिन। वो नाम स्मरण हो, वो लीला चिंतन हो, वो श्री ठाकुर जी की सेवा हो, या फिर वो गुरुजनों का संग हो, जो भी साधन आपसे बन पड़े, किसी प्रकार सतत भजन का प्रयास करते रहिए। ऐसा भी लगे कि नहीं निहार रहे प्रभु हमारी ओर, नहीं सुनी जा रही हमारी प्रार्थना, नहीं हमारा भाव स्वीकार हो रहा। और संत तो कहते हैं कि परा रहे वही द्वार, और धनी का धक्का खावे, धक्का भी पड़े तो भी द्वार मत छोड़िए, द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, भरोसा रखिए एक दिन धनी निवाजी है। दर क्षण अनत न जाओ, सोई पलटू साहब कहते हैं, अरे का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर। घड़ी तो वो एक ही आएगी, एक क्षण की ही बात है। बस जिस क्षण प्रभु कृपा भरी, प्रेम भरी, दया भरी दृष्टि से जीव की ओर निहार लेते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है ये प्रभु के लिए, और इसमें कोई बहुत लंबा समय भी नहीं लगता। जैसे पूर्व में मैंने निवेदन किया ना, बड़ा पुराना अंधेरा हो कहीं, बड़ा दीर्घकालीन अंधकार हो कहीं पर, बड़े लंबे समय से बस अंधेरा ही पड़ा है, लेकिन भाई उजाला करने में कोई उतनी देर नहीं लगेगी, उतना लंबा काल नहीं लगेगा। कोई दीपक जलाएगा और उजाला हो जाएगा। सो इस संत कहते का जानो कि ही घड़ी साहेब ताके मोर। किसी ने कहा बोले अरे दिन रात लगे हो, दिन रात लगे हो क्यों? तो संत बड़ा सुंदर उत्तर देते, बोले वो घड़ी पता नहीं कौन सी होगी, का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर। और फिर कहते हैं साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। जाने कब साहेब, जाने कब प्रभु, जाने कब मेरे प्राणधन वो प्रेम भरी, कृपा भरी, दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। और बस जिस घड़ी वो देखेंगे मेहर की नजर निहारे, तुरंत पद्म पद देई, कोई अवगुण ना विचारे। बस उस घड़ी, वो जो एक घड़ी होगी, बस वही मेरा क्षण होगा, वही मेरा समय होगा कि प्रभु मेरे गुण अवगुण का विचार किए बिना अपनी कृपा भरी दृष्टि से मुझे निहार कर, मुझे निहाल कर देंगे, मुझे सर्वस्व दान कर देंगे। पर ये पता नहीं है कि वो घड़ी कब आएगी। इसलिए ये प्रश्न न करिए कि कब कृपा होगी। इस विश्वास से भजन के मार्ग पर धाव मान रहिए, आगे बढ़ते रहिए कि कृपा होगी। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले भगवान मिलेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा ये ना पूछिए मिलेंगे तो क्या होगा, ये पूछिए कैसे मिलेंगे। ये भी मत पूछिए कब मिलेंगे, ये भी मत पूछिए मिलेंगे तो क्या होगा, मिलने पर क्या होगा। बस एक विचार करिए कि कैसे मिलें, कैसे मिलें। और इसकी तो युक्ति हम बड़े दिनों से चिंतन करते आ रहे हैं भाई। सीधी सरल युक्ति तो यही है कि संतों के चरणों से जा लगिए, उनके चरण पकड़े रहिए, और पकड़िए भी कैसे, द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। उस दिन मैंने आपको विस्तार से निवेदन किया था इस विषय पर भी, और मैं खुद इस बात का कभी कभी अनुभव करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी मंदिर में जाओ तो ये विचार मत करो कि अरे धक्का पड़ गया, बहुत भीड़ है। अरे पता नहीं कितने धक्कों से बचाया है प्रभु ने, अपनी चरण शरण में बैठाया है। माया प्रतिपल धक्का मारती, और आज तक माया का धक्का ही तो खाते आ रहे हैं। नहीं खाते तो ये बार बार जन्म मरण के फेर में क्यों पड़ते, क्यों पड़ते? किसी प्रकार दीनहीन होकर और प्रभु के द्वार पर पड़ रहिए। बड़ा होकर काम नहीं बनेगा भाई। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। यद्यपि कहना सुनना सरल है, मैं भी यहाँ कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, पर ये जो बढ़ाई है, ये जो श्रेष्ठता का जो दंभ है आपके मेरे भीतर, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है? पर जब मैं संतों की बात सुनता हूं तो कबीर तो कह रहे अरे तू करे तो ढुर परूं।
क्या क्या उदाहरण देते हैं, कैसा संतों के हृदय का दैन्य है। वो कहते प्रभु हम तो आपके द्वार के सेवक नहीं है, आपके द्वार के कुकर हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, मालिक दुत्कार दे तो दौड़ जाता है, दूर हो जाता है, और वही जिसने अभी 2 घड़ी पहले लात मारी है, दुत्कारा है, वही थोड़ा सा पुचकार दे तो वो कैसे पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। बाबा बुल्ले शाह तो कहते हैं, बुल्लिया राती जागे ते दिन ने पीर कहाँ में, राती जागण कुत्ते तय थी उत्ते, अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भाਵੇਂ 100 पैजण जुत्ते तय थी उत्ते। कबीर कहते हैं मैं तो प्रभु सेवक भी कहाँ हूं आपका, मैं तो आपके द्वार का कुकर हूं। कबीर साहब अपने गुरु के लिए कहते हैं, तू करे तो ढुर पर हूं, यदि आप मुझे पुकारे तो मैं दौड़ता हुआ आऊं, और दूरी दूरी कहे ढुर जाऊं, और यदि आप दूर जाने को कहें तो मैं दूर चला जाऊं, पर एक दिन धनी निवाजी है, इसीलिए दर क्षण अनत न जाओ। जैसे गोपी कहती है ना, गोपी ने बड़ी प्रतीक्षा की, श्याम सुंदर आवेंगे, श्याम सुंदर आवेंगे। बस श्याम सुंदर ने वचन भी दिया है कि आज तेरे यहाँ पर आऊँगा, और गोपी ने बड़ी प्रतीक्षा की, श्याम सुंदर आए। बस हुआ क्या, जिस घड़ी आए उसी घड़ी आंख लग गई, और प्रभु सोती देखकर और लौट गए। घर आए सजना और फिर गए अंगना, और मैं बौरी रही सोई। बस ऐसा ना हो कि जिस घड़ी साहेब कृपा भरी नजर से निहारे, उस घड़ी विषय की निद्रा से आपकी मेरी आंख लग जाए। इसलिए संत कहते हैं भाई सावधान होकर लगे रहिए, गाफिल ना ही होए, गलती ना हो, भूल ना हो, प्रयास यही करिए बिना भूल के भजन हो, प्रयास यही करिए बिना भूल के भजन हो, बिना अपराध के सेवा हो, बिना दंभ के साधन हो। भूल के बिना हुआ भजन वो आगे बढ़ाता है। बिना अपराध के सेवा हो, थोड़ी हो पर अपराध रहित सेवा हो, बिना दंभ के साधन हो, गाफिल ना ही परे, सांच वह जब लो लावे, और परा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे। खूब धक्का मिलेगा भाई, संत कह रहे हैं, इसका मतलब मिला है धक्का, तो कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, खूब धक्का मिलेगा। और ऐसा तो भाई संतों के मुख से सुना है, नहीं निहारते, पूरा जीवन ठाकुर जी कृपा भरी दृष्टि से एक बार देखते भी नहीं। ब्रज के भक्त में तो लिखने वाले लिखते हैं कि ब्रज का ठाकुर बहुत रुलाता है, कहते हैं बहुत रुलाता है, लेकिन फिर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। वो कहते हैं ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, पर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। खूब ठोक पीट होगी, बंकट घाटी नेह की, कोई बिरला उतरे पार। इसीलिए आज तक अनुभवी जन कहते आए हैं कि ये वो नगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रेम के लिए हर हृदय तैयार नहीं होता भाई, इसमें करना तो कुछ नहीं है, मरना है। प्रेम में करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी करके प्रेम होता नहीं, इसमें करना नहीं है, इसमें तो भाई मरना है। बाकी सब साधनों में करना है, करिए और पाइए, करिए और पाइए, लेकिन यहां पर करने को कुछ नहीं है। प्रेम में करने को क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी किए से प्रेम होता नहीं, कुछ भी किए से प्रेम बढ़ता नहीं, तो करने को कुछ नहीं है भाई। यहां तो पल पल मरना है, मरिए। संत कहते हैं हारे तो हरि पाइए, और जीते जम का द्वार, हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। लेकिन ये जो जन्म जन्मांतर का अभिमान है, ये आपको मुझे हारने नहीं देता, ये जीव को हारने नहीं देता। ये जो झूठी बढ़ाई आपने मैंने इकट्ठी कर ली है ना, एकत्रित कर ली है, ये जो अहंकार का संस्कार आपने मैंने जन्म जन्म में अर्जित कर लिया है, बस ये आपको मुझे हारने नहीं देता। और वही माया का सबसे बड़ा शस्त्र है भाई। माया के पास यही सबसे बड़ा शस्त्र है, जो आपकी मेरी बढ़ाई है ना, आपका मेरा बड़प्पन है, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अधिक जानते हैं, हमारे जैसा भजन कौन करता है। सेवक जी ने ऐसे जनों को कांचे धर्मी में रखा है। अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो तो सेवक जी कांचे धर्मी में ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं। अरे हमारा जैसा भजन कौन करता है, हमारी जैसी रीत कौन जानता है, हम जैसी सेवा कौन कर सकता है, हम तो हम ही हैं। और यही माया का एकमात्र शस्त्र है, जिससे वो फिर जीव को पतन के गर्त में डालती है, फिर जीव को इसी आवागमन से उलझाती है और त्रास देती है, पीड़ा देती है। एक इसे छोड़ दिया जाए। ये जो संतों ने कहा है ना, परा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे, धक्का भी मिले कोई बात नहीं। वो जो धक्का आपको दे रहे हैं ठाकुर जी, वो आपको नहीं दे रहे, आपके भीतर जो अहंकार जमा है, आपके भीतर
वो जो अभिमान अर्जित कर लिया है आपने मैंने, वो उस अभिमान और अहंकार को हटाने के लिए प्रभु की कृपा है। वो एक प्रक्रिया है प्रभु की। इसी तरीके से भक्त के हृदय का अहंकार, अभिमान, भक्त के हृदय का तो नहीं कहना चाहिए, जीव के हृदय का अहंकार और अभिमान श्री ठाकुर जी दूर करते हैं। तो संतों के शब्द हैं, कुछ संदेश देते हैं और बस यही कहते हैं कि भाई भजन करोगे तो सदाई सुखद स्थिति नहीं रहेगी। कोई आवश्यक नहीं है बड़ी शीघ्र आपको कोई अनुभव अनुभूति हो जाए, पर भजन से लगे रहिए, छोड़िए नहीं, गाफिल मत होइए, भूल ना हो, प्रयास करिए, बिना भूल के भजन हो, प्रयास करिए, अपराध रहित होकर सेवा हो, सजग सावधान होकर सेवा करिए, प्रयास करिए। ये कर्तृत्व, इस बोझ से धीरे धीरे मुक्ति मिले, फिर एक दिन धनी निवाजी है। फिर कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी पलटू परे न भोर, और बस मन में आशा लगाई रहिए, का जानू के ही घड़ी और साहेब ताके मोर। प्रभु के श्री मुख चंद्र की ओर चकोरवत देखते रहिए, कभी उनकी दृष्टि फिरेगी, कभी इस ओर भी दृष्टि फिरेगी। बस एक बार की बात है भाई, एक क्षण होगा वो। ये जो इतना प्रयास है, ये जन्मों का जो प्रयास है, बस वो उसी एक क्षण के लिए है, एक घड़ी के लिए है। जैसे नागरिया जी कहते हैं, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े अब हूँ बिगर परेगी। और फिर कह रहे नागरिया की सुधरेगी। ठाकुर जी ने पूछा भाई बताओ कैसे सुधरेगी, ये जैसे बार बार सुधारने की बात करते हो, ये तुम्हारी बिगड़ी कैसे सुधरेगी? बोले प्रभु कोई बहुत बड़ा परिश्रम आपको नहीं करना है, नागरिया की सुधरेगी, बस अखियां इतनी ढरेंगी। जैसे ही आप मेरी ओर देखेंगे, राम कृपा कर चितवत जब ही, जैसे ही आप प्रेम भरी कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे, ये मेरी जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ कोई प्रभु से ये कहलवा नहीं सकता भाई कब देखेंगे, मौज है, का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। उस एक नजर के लिए, जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, हमारे लिए हर कदम पर सवाल है, तेरी बस एक नजर का सवाल है, लेकिन वो एक नजर कब होगी ये कहा नहीं जा सकता। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। आज अभी इसी क्षण भी हो सकती है, न हो तो शायद इस जन्म में न हो, फिर आना पड़े, ये भी हो सकता है। तो भाई ये नहीं कहा जा सकता, इसके लिए प्रभु को विवश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु को कब कृपा करनी ये प्रभु भी नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि श्री ठाकुर जी ने आपके लिए विचार किया है कि भाई 20 साल बाद ही तुम पर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। लगे रहिए, उनके चरणों से लगे रहिए, उनके द्वार पर पड़े रहिए, मौज आएगी। समुद्र में तो लहर उठती है, बस आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हो तो आप देखिए समुद्र में लहर उठती है, कभी कभी थोड़ी दूर तक जाती है, कभी बहुत दूर तक जाती है, और कभी कभी बहुत ऊंची उठती है, दूर तक की वस्तु को, दूर तक के स्थान को भिगो देती है, और कभी कभी इतना तीव्र प्रवाह होता है उसका कि उसे बहाकर अपने साथ भी ले जाती है। ऐसे ही कृपा समुद्र कहा जाता है, करुणा सागर प्रभु का नाम है। गोस्वामी जी कहते हैं राम सिंधु, भगवान तो समुद्र हैं। आप खड़े रहिए किनारे पर, आपको छू भी सकते हैं, ऐसी कृपा भी हो कि एक ही लहर में बहाकर आपको अपने संग लिए जाएं, लेकिन वो कब हो, वो कैसा हो, ये कहा नहीं जा सकता। बस एक आशा, विश्वास लेकर, विश्वास हृदय में धरकर, श्रद्धा हृदय में धरकर आशा लगाए रखिए, यही किया जा सकता है। और ये तो भाई आशा का ही भजन है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया, कदानु वृंदावन कुंज वीथीष्वहं नुराधे अतिथिर्भवेयम्। धीरे धीरे आज मन कुछ छोड़ने को तैयार होगा, कल और कुछ, फिर बहुत कुछ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मन प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार होगा। अच्छा, ये जो न्यौछावर और त्याग शब्द है ना, एक कहने में तो क्या है, जिव्या हिलती है, लो मैंने हिला दी।
कहने में तो कुछ नहीं हिलता है भाई, करने में बहुत कुछ हिलता है, कभी कभी सब कुछ हिल जाता है, जीवन हिल जाता है कभी कभी। तो वो जीवन के उत्सर्ग के लिए हम तत्पर हो जाएं, और प्रभु इसकी तैयारी के लिए समय देते हैं। धीरे धीरे हम सर्वस्व के उत्सर्ग के लिए तत्पर हो जाएं। कल के चरित्रों का चिंतन यही प्रसाद देता है भाई, कि कैसे संत के लिए अपने संसार को, अपने सर्वस्व को एक भक्त हृदया माता न्यौछावर कर देती है। आप विचार करिए, ये कोई कहानी नहीं है भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये भगवत कृपा से नाभाजी के हृदय में अब प्रकट हुआ वो प्रसाद है जो उन्होंने आपको मुझे बांटा है। ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये कवि की कविता नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो इस काल क्रम ने देखी हैं। आप देखिए, संत कुछ दिन और रुक जाए, सत्संग का लाभ और मिलता रहे, इसके लिए माता अपने पुत्र को विष दे रही है। क्या आप और मैं अपने मन बुद्धि से कभी इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? कभी छू भी सकते हैं हम इस रेखा को जो कुछ भक्तों ने खींच दी है? क्या इस मर्यादा का कभी हम स्पर्श भी कर सकते हैं? और मैं तो एक बात ईमानदारी से विचार करता हूं भाई, कि अगर मीरा भी भक्त हो और आप और मैं भी भक्त कहाएं, फिर तो ये मीरा के साथ अन्याय है। यदि मीरा जी भी भक्त कहाएं और आप और मैं भी भक्त कहाएं, फिर ये मीरा जी के साथ अन्याय है। भक्ति तो भाई भक्ति ही है, और न वो आदि है न वो अधूरी है, वो तो पूर्ण ही है। पूर्ण होने पर ही भक्त कहलाने योग्य है। मैं आज सुबह भी महाराज श्री के पास में बैठा हुआ था, तो वेश धारण करने की कोई बात हो रही थी कि साधु के वेश की क्या महिमा है। आज के छप्पे में श्री नाभाजी इसी बात का चिंतन करते हैं। तो मैं जब संतों का चरित्र चिंतन करता हूँ, मैं जब संतों के जीवन का दर्शन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई क्या इस जीवन में हम किसी भी प्रकार से इस वेश का स्पर्श करने योग्य हैं? कम से कम मैं तो नहीं हूँ, मुझे और किसी की खबर नहीं। कोई इसे कितना सरल और सहज समझता हो, कोई इसे केवल वस्त्र बदलना एक प्रक्रिया मात्र समझता हो, पर भाई जिस वेश का आदर भगवान भी करते हैं, मुझे लगता है कि अगर उस वेश का गौरव ये है, उस वेश की गरिमा ये है, उस वेश की महिमा ये है, फिर भाई उसके साथ एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। साधु का जीवन तो गंगा के जल के जैसा पवित्र होना चाहिए। मैं तो अभी अपने जीवन में बहुत अभाव देखता हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत दुर्बलताएं हैं, बहुत अभाव हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है भाई सांच को आँच नहीं है और किसको छलना है। अगर बात संसार को अपने पीछे चलाने की हो तो भाई बड़ी विधियां हैं, बड़ी युक्तियां हैं, फिर छलकाई कपट का ही आश्रय क्यों लेना है। पर मुझे लगता है जाके हृदय सांच है, वहाँ के हृदय आप, प्रभु को कोई भाए ना भाए, पर सच्चा सरल हृदय प्रभु को भाता है, उसी को बनाने की चेष्टा हो रही है। तो मैं सुबह यही कह रहा था कि भाई जैसे डॉक्टर हुए बिना कोई डॉक्टर के वस्त्र पहनकर और इलाज करने लगे, तो भाई वो कपट कर रहा है। हो सकता है कहीं तीर लग जाए, कहीं तुक्का लग जाए, पर वस्तुतः वो व्यक्ति जो है वो छल कर रहा है, वो कपट कर रहा है। उसका अंतिम परिणाम दुख होगा, उसका अंतिम परिणाम पतन होगा। तो ऐसे ही साधु हुए बिना, साधु का वेश धारण करके अगर कोई उपदेश करने लगे, तो भाई अंत में वो छल ही कर रहा है, उसका कोई बहुत सुखद परिणाम नहीं आता है। तो जब इन भक्तों का चरित्र चिंतन किया जाता है, जब इनकी भक्ति का दर्शन किया जाता है, तो मुझे तो लगता है भाई वस्तुतः प्रभु के जो दास हैं उनकी दासता भी यदि मिल जाए, प्रभु के जो सेवक हैं उनकी सेवा भी यदि हमें मिल जाए, और मैं तो कहता हूँ उनके सेवकों की सेवा भी मिले, इस पंक्ति में कहीं भी, इस क्रम में कहीं भी संबंध हो जाए, तो हमारा तो उसी में कल्याण है भाई, हमारा तो उसी में कल्याण है। पर एक बात यहाँ क्योंकि मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये कह रहा हूँ, तो एक बात मैं अपने अनुभव से आपको जरूर कहता चलूँ, जीवन में बहुत बड़ा झूठ हो, बहुत सारा असत्य हो, बहुत सारा, उसकी संख्या भले बहुत अधिक हो, पर वो बनाता आपको दुर्बल है। और आपके जीवन में थोड़ा सा सत्य हो, वो आपका बल बनता है, वो आपकी शक्ति बनता है, वही आपको अगला पग धरने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। इसीलिए संतों ने तो भाई बड़े खुले मन से कहा है, जो हम भले बुरे सो तेरे। सूरदास तो कहते हैं निपट निगोड़ो पर दास तिहारो। कह रहे प्रभु मैं तो 100% निपट कहते बिल्कुल 100%, निगोड़ा मन निठल्ला, किसी काम का नहीं हूं,
मैं तो किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से किसी काम का नहीं हूं, पर हूं आपका, आपके चरणों में पड़ा हूं, ये बात पक्की है। आपके अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है, आपके अतिरिक्त हमारा कोई और ठिकाना नहीं है आपके। तो बहुत जल्दी भी नहीं करना, धीरे धीरे, हौले हौले, थोड़ा मन में धीरज धरते हुए, पर अपने मन के दुर्गुण दोष स्वीकार करते हुए, और फिर कहकर मैं कथा के भाव में आगे बढ़ूं कि हो सकता है धक्का पड़े इस द्वार पर द्वार छोड़ना नहीं। एक भरोसा मन में दृढ़ करके रखिए कि जिसके द्वार पर हम आकर पड़े हैं उसका स्वभाव है, वो आपको मुझे निर्मल करने के लिए हो सकता है कुछ देर के लिए कठोर हो जाए, पर अंत में है वो जननी की तरह, है वो मां की तरह, उसका हृदय उस कृपा, उस वात्सल्य दया से पूरित है। एक दिन धनी निवाजी है, इसीलिए ये द्वार छोड़कर जाए नहीं, लगे रहिए। और ये सारी चर्चा कर देने के बाद मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अनुभव हो तो भी भजन करिए, न हो तो भी भजन करिए, मन लगे तो भी भजन करिए, न लगे तो भी भजन करिए, सुहाए तो भी करिए, न सुहाए तो भी करिए। भजन करते करते ही भजन का आनंद प्रकट होता है भाई। भजन का स्पर्श करते ही भजनानंद नहीं है, भजन का स्पर्श करते ही भजनानंद नहीं है। हाँ, जमीन में बीज डालते ही फल नहीं आता है भाई, ऐसी प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं है। भीतर बाहर ऐसी भक्ति करे बहुकाल, सेवक जी कह रहे हैं, हो भी सकता है भाई। मैं साथ साथ ये भी कहता चलूं, प्रभु की कृपा को कोई चुनौती नहीं है, वो एक क्षण में कतरे को समंदर कर दें, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। पर अगर हम एक सहज चिंतन करें तो बड़ा लंबा काल लगता है। और मैं तो पहले दिन से बार बार निवेदन करता आया हूं भाई कि न तो तन बदलिए, न स्थान बदलिए, बस मन बदलिए। फिरा न मन का फेर फिर जाए बस। धीरे धीरे वो जो विषय का रंग है जो मन पर चढ़ा है, तन पर थोड़ी विषय का रंग चढ़ता है, जो मन पर चढ़ा है विषय का रंग, बस वो उतरे। देखो बाहर की जो परिस्थिति है ना, वो तो हमारा प्रारब्ध है, हम लिखा कर लाए हैं। आज ही सुबह महाराज श्री मुझे बता रहे थे कि श्री परशुराम देवाचार्य बड़े ठाट बाट के साथ रहते थे, वो बड़े तेजस्वी तपस्वी संत, और बड़े ठाट बाट के साथ रहते थे। एक महात्मा ने उनसे कहा कि रे क्या आप बड़ी बड़ी बात करते हैं और ऐसे ठाट बाट के साथ में आप रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप आज्ञा दीजिए, कैसे रहें? बोले चलिए हमारे साथ वन में चलिए। अब चल दिए। उसी समय बोले चलिए महाराज आपके संग चल देते हैं। वन में ले जाकर, छोटी सी कुटिया थी, वहाँ ले जाकर उनको बैठा दिए। अब वो तो वहाँ अपने सहज चिंतन में लगे हैं, वहीं पर लीला चिंतन करने लगे। देह की सुध नहीं रही, वहीं लीला चिंतन करने लगे। अब वो जो महात्मा उनको लेकर गए थे, उनको अरे चलिए कहाँ मधुकरी करने जाना है? बोले महाराज आप जाइए। अब गए, थोड़ी सी जो मधुकरी मिली, अब वो बेचारे आकर पा रहे हैं, और आकर देखा वो जिस स्थिति में उनको छोड़ कर गए थे लीला चिंतन करते हुए, उसी स्थिति में वो फिर पड़े हैं, आकर उसी स्थिति में वो फिर पड़े हैं। अब एक कोई सेठ साहूकार होगा, वो उस मार्ग से जा रहा था, उसने श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का दर्शन किया। उसने कहा महाराज आप यहाँ पर कैसे, आपका दर्शन और यहाँ कैसे? बोले संत की कृपा है, संत हमें ले आए, हम यहाँ पर आ गए। अब उस सेठ साहूकार ने, जिसकी बड़ी श्रद्धा थी उनके चरणों में, उसने क्या किया, तत्काल वहीं जंगल में मंगल करा दिया। बड़ा सुंदर भवन और सेवक सेविकाएं और जो भी सेवा की सौंज सामग्री थी, उसने तो सब करबद्ध महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर दी। बोले महाराज जो आपकी आज्ञा हो, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसको स्वीकार करिए। अब वो जब संत आए तब उनको खबर पड़ी, बोले प्रभु आपको ऐसी ही स्थिति में रखना चाहते हैं, हमसे भूल हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे हो या वैसे हो भाई, बड़ी बात यह है कि मन लगे भजन में और सतत भजन में। बड़ी बात ये कि मन धीरे धीरे अभ्यस्त हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये विषय का जो रंग चढ़ा है ये तन पर नहीं है, ये तो मन पर है। हम बार बार तन धोते हैं, तन को बदलते हैं, तन का भेष बदल लिया, रंग बदल लिया, स्थान बदल लिया, यहाँ से उठ गए वहाँ चल दिए। अरे ध्रुवदास जी करे तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहाँ हुई। कहते हैं बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग, अपनी शरीर से छुड़ा देते हैं, मन छोड़ता नहीं। आज फिर क्या होता है कि जो
आपने मार्ग पकड़ा, वो आपको कहीं और लिए जा रहा है, मन आपको कहीं और लिए जा रहा है। और महाप्रभु कह रहे यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। क्या संकोच है प्रभु के दरबार में स्वीकार करने का कि प्रभु मैं विषयी जीव हूं। क्या संकोच है, क्यों संकोच है, क्या नहीं है? कौन है भाई जो माया से लिपटा ना हो, जो माया से लिप्त ना हो? मुझसे किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आप कहते हैं मैं तो साधक हूं, तो क्या साधक को दीक्षा देने का अधिकार होता है? मैंने कहा चलो अगर हम अनधिकार चेष्टा करते हैं तो हमारा निर्णय तो प्रभु कर देंगे, पर आप बताइए इस संसार में कौन सिद्ध है? कौन है यहां? कौन है भाई जो माया से लिप्त ना हो? आज नहीं होगा तो कल रहा होगा, आज नहीं भी है तो कल रहा होगा, और क्या खबर कल फिर से हो जाए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। आज जो नहीं है वो कल था। इसीलिए किस बात का त्याग और किस बात का अभिमान भाई? आज यदि मैं ये कहूं मैं आपसे श्रेष्ठ हूं क्योंकि जो आप करते हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये श्रेष्ठता तो भाई 2-4 दिन की, 2-4 बरस की होगी। जो सब कार्य आप कर रहे हैं वही मैं भी करके आया हूं, और क्या खबर कल फिर करने लगूं। यही डर ही डरप हरिवंश हित। और मुझे तो लगता है, मैं तो यहाँ व्यासपीठ से बैठकर कह रहा हूँ, दुनिया भर के लोग मुझे सुनेंगे, पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई। मैं तो अपने भीतर देखता हूँ तो बड़े अभाव हैं, बड़े अभाव हैं, बड़ी दुर्बलताएं हैं। हाँ, पर गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, उसकी प्रेरणा से, उसके प्रसाद से मैं प्रयासरत हूँ, और इस बात का मुझे बड़ा संतोष है। इस बात का मुझे बड़ा संतोष है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, क्या आध्यात्मिक उन्नति हुई आपकी? उसने पूछा क्या आध्यात्मिक उन्नति हुई आपकी? मैंने कहा देखो भाई, तुम व्यापारी हो तो लेन देन की भाषा में समझा देते हैं कि क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई। जब हमने आरंभ किया था तब हम सोचते थे कि तुमको देंगे तो तुमसे लेंगे, यहीं से आरंभ किया था भाई, तुमको देंगे तो तुमसे ले लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो लगा कि भाई तुमको देंगे, अब खबर नहीं तुमसे मिले कि ना मिले, पर कहीं और से मिल जाएगा। पर लेने की आशा तो मन में थी, तुमसे ना मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा। कहीं पुस्तक में पढ़ लिया था मैंने कि भाई जिसे आप देते हो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है वही आपको लौटाए, लेकिन प्रकृति आपकी व्यवस्था करेगी, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो मैंने कहा जब आरंभ किया था तो भाई यहाँ से किया था कि तुमसे लेंगे, तुमको देंगे, तुम ही से लेंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ये लगा कि भाई तुमको देंगे, तुमसे ना मिलेगा तो किसी और से मिलेगा, कहीं और से लेंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो फिर ये समझ में आ गया भाई कि तुमको देंगे पर किसी से नहीं लेंगे, उससे लेंगे, उससे लेंगे। अब थोड़ा और आगे आए हैं तो अब संतों ने समझाया है, देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। अब वो जो लेने का भाव है वो शिथिल पड़ता जा रहा है। अब लगता है कि नहीं भाई लेना नहीं है, अब प्रभु के हैं तो बस देह धरे का फल यही है, दीजिए दीजिए और दीजिए। और इससे आगे एक कक्षा अभी और है। अब खबर नहीं कब साहेब मेहर भरी दया भरी नजर से निहारेगा और हमको वहां लेकर जाएगा। पर इसके बाद अभी एक कक्षा और है जहां संत कहते हैं कछु लेना न देना और मगन रहना। न तो ना वहां पर लेना है और न वहां पर देना है। जब मन मान लेता है कि करण करावण हार आप, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने जोग। तो मैंने कहा भाई ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। लेने देने से आरंभ हुए थे, फिर लेने देने का स्वरूप बदला, फिर समझ में आया कि भाई संसार को देकर प्रभु से लेना है। फिर समझ में आया कि केवल देना ही देना है, क्योंकि देने से प्रभु की प्रसन्नता नहीं होती। प्रभु प्रसन्न होते हैं तो कोई देता है। मैं दूं और ठाकुर राजी हो ऐसा नहीं है। अरे वो राजी है तो मैं दे पा रहा हूं, वो राजी है तो मुझे देने का अवसर मिला है। तन मन साधन होने पर भी जाइए, दृष्टि दौड़ाइए, संसार में कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने सेवा में स्वीकार किया है। क्या यहां पर धनी मानियों की कमी है? क्या यहां पर स्वस्थ सबल मनुष्यों का अभाव है? पर एक बार दृष्टि दौड़ाइए, सब कुछ होने पर भी मुट्ठी भर जीव आपको नहीं मिलेंगे, मुट्ठी भर वो बड़भागे लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनको प्रभु ने, जिनको साहेब ने सेवा में स्वीकार किया है। तो ये ना सोचिए आप देंगे प्रभु प्रसन्न होंगे। अरे प्रभु प्रसन्न हैं तो आप दे रहे हैं। अब एक कक्षा अभी और है भाई,
जहाँ पर कछु लेना न देना, मगन रहना, और फिर मैं अपने उस सिद्धांत पर लौट आता हूँ ये सब चिंतन विचार करते करते कि भाई कोई यहाँ तक भी तो लाया, जो यहाँ तक लाया है उसी का पल्ला पकड़ेंगे, वही हमें आगे तक भी ले जाएगा। पर ये स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है भाई। खूब माया का धक्का पड़ता है, खूब पड़ता है, कभी कभी दिन रात पड़ता है, बार बार पड़ता है, खूब माया का धक्का पड़ता है, खूब माया छलती है, खूब माया भटकाती है, खूब माया छलती है, खूब माया भटकाती है। पर इनके प्रसाद का बल है, इनके प्रसाद का बल है कि वो जो आगे बढ़ने का साहस है वो इनकी कृपा से बना है। बस तो निसंकोच होकर, बस मैं तो कई बार पहले भी कहता हूं, सच्चे दरबार की जय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाइए। बस सच्चे दरबार में सच्चे हृदय से हाजिरी भर दीजिए, इतना पर्याप्त है। उसके बाद का कार्य वो करेगा। मैंने तो भक्तमाल के इस समग्र भाव सिंधु में कोई भी भक्त ऐसा नहीं देखा जो सिंहासन पर बैठकर अपनी पूजा कराता हो। साधुओं की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भक्तों के चरित्र तो इसमें हैं, पर अपनी पूजा कराने वाला तो कोई चरित्र मैंने देखा नहीं। आचार्य की बात अलग है, जो आचार्य अवतरित हुए हैं उनकी बात दूसरी है। वो तो भगवत स्वरूप ही हैं, वो तो प्रभु ही हैं, हरिवंश भेद नहीं हुई। पर अन्य जिन भक्तों का चरित्र इसमें दर्शनीय है, आपको एक भी भक्त का चरित्र ऐसा नहीं मिलेगा। क्या साधु महात्मा ऐसे होते हैं? ऐसे तो नहीं होते भाई, भक्तमाल के अनुसार तो ऐसे नहीं होते। हमारे सूरदास तो डंके की चोट पर गा रहे हैं सारे संसार में, भाई हों सब पतितन को नायक। वो कहते हैं भाई मैं पापियों का राजा हूं, संसार में गाकर बता रहे हैं सूरदास, हों सब पतितन को नायक। कह रहे को कर सके बराबरी मेरी, बोले पाप में मेरी समता कौन कर सकता है। हम कहते हैं अरे हमारे जैसा भजन कौन करता है, हमारे जैसी सेवा कौन करता है। भक्त को देखिए उसकी वाणी क्या कहती है, उसके हृदय का दैन्य क्या है। वो कह रहा है भाई पाप में हमारी बराबरी नहीं है, हाँ सब पतितन को नायक, को कर सके बराबरी मेरी, को है जो इस लायक, हम सबसे बड़े पापी हैं। और तुलसीदास जी कह रहे अरे हो प्रसिद्ध पातकी, हे प्रभु मेरा पाप तो प्रसिद्ध है, मेरे पाप तो छिपे भी नहीं, मैं तो प्रसिद्ध पातकी हूं और तू पाप पुंजहारी। हाँ पर इतना अवश्य है भाई कि ऐसे ही किसी सच्चे हृदय में प्रभु अपना मंदिर बनाते हैं। अरे रूपदास जी तो प्रीति चौवनी में कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, देखने में आता है कि भक्त इंद्रियों के बस में हो जाता है। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समसर नहीं हुए, कह रहे लेकिन एक और भगवान का भक्त हो जो इंद्रियों के बस में पड़ा है, अर्थात जिसमें कभी कभी विषय का विकार का उदय देखा जाता है, और दूसरी ओर कोई यम नियम साधा हुआ योगी हो। पर ध्रुवदास जी कहते भाई उस भक्त की तुलना नहीं है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जिसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु आते हैं, जो हरिनाम का उच्चारण करता है, जो संत भगवंत की सेवा करता है। मान लिया उसमें है कोई विकार, पर जैसा महाप्रभु ने अपने गुरुत्व को धारण करते हुए कहा ना, संसार कौन होता है बीठल दास से प्रश्न करने वाला, बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। ऐसे जब कोई जीव प्रभु का हो जाता है तो प्रभु कहते हैं कि भाई इसका न्याय अब मेरे हाथ में है। भक्त का न्याय भगवान करते हैं, भक्त के लिए अलग व्यवस्था है। इसको चाहे भगवान का पक्षपात कह लो, अगर अलग व्यवस्था नहीं होती तो दुर्वासा को लौटाते भगवान अपने द्वार से? नहीं लौटाते, सीधे सीधे महाराज अम्बरीश का पक्षपात किया भगवान ने, क्योंकि भक्त के लिए ऐसी व्यवस्था है। अरे ऐसी व्यवस्था क्या है, भगवान तो यहां तक कहते हैं हूं भक्तन को दास। भाई मैं तो सेवक हूं, मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्तों का सेवक हूं। किसी ने कहा क्यों? किसी ने पूछा प्रभु से ऐसा पक्षपात क्यों? तो श्रीमद् भागवत में भगवान उत्तर देते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से, अपने सतीत्व से अपने पति को अपने बस में कर लेती है, पति पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मैं उनके नियंत्रण में हूं, मैं उनके वश में हूं, मैं पराधीन हूं। पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो भाई सब बात को समेटते हुए
द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा। एक दिन धनी निवाजी है, दर्शन अनत न जा। जो मेरो मरण को नेम है, परूं वृषभानु के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पर्यो दरबार। बस इस द्वार पर कृपा की आशा लगाए पड़े रहना है। और इस प्रकार भजन की रीति संत सिखाते हैं। बाकी तो भाई भजन भजन सब कोई कहे, सब कोई भजन कह भी रहा है, सब कोई भजन कर भी रहा है, पर वस्तुतः भजन क्या है वो तो जिसने भजन किया है सो बता सकता है। वो भजन का जो मार्ग है वो तो वही बता सकता है ना, जो उस मार्ग पर चला है, जिसको उस मार्ग का कुछ अनुभव है। और मुझे लगता है भाई उसी से मार्ग पूछने का लाभ है जो मार्ग जानता हो। आप कभी यात्रा पर निकलो और ऐसा भी होता है कई बार कि किसी अनजान व्यक्ति से मार्ग पूछ लेने पर उल्टे आप अपने लक्ष्य से और दूर हो जाते हो, वो आपको और उलझा देता है और भटका देता है। इसलिए मार्ग पूछने वाले से तो बहुत सावधान रहना चाहिए भाई, उसी से पूछिए जो मार्ग जानता हो। इसलिए भजन की रीत संतों से सीखी जाती है और संत ऐसी रीत सिखाते हैं। संत ऐसी रीत सिखाते हैं कि पड़ा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे, मिले तो भी पड़ा रहे, न मिले तो भी पड़ा रहे। आज प्रभु से कृपा का दान मिला है तो पड़े रहिए, न मिले तो भी पड़े ही रहिए, यहीं पड़े रहिए। बस प्रभु का द्वार न छूटे, प्रभु के चरणों की शरण न छूटे। और एक और बात कहकर मैं भगवान नाम का उच्चारण करूं कि भाई देर भी यही है और अंधेर भी यही है। प्रभु के द्वार में न देर है न अंधेर है। जो विलंब हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, जो विलंब हो रहा है वो अपने खोट के कारण हो रहा है भाई। प्रभु की कृपा में कोई संशय नहीं है।